गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 72 और फ्रेंड्स लेक्चर नंबर 72 में हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस का आज जो हम पढ़ेंगे टॉपिक वो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लस आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ्रेंड्स ये कहीं ना कहीं आप देखते भी होंगे, तो इसलिए आपको प्रैक्टिकल भी आज महसूस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब ये एक तरीके से वेस्ट टॉपिक है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि ये आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो फ्रेंड्स ज़रूरी ये है कि आप जब भी इसकी सीरीज़ को देखें फ्रेंड्स तो शुरू से देखें, मतलब लेक्चर 1 टू लेक्चर 72 तक। ठीक है फ्रेंड्स, 61 टू 72 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप उतना ही देखें। और फ्रेंड्स दूसरी बात यह है कि जो भी नए क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहेंगे मैं उनको इसकी प्लेलिस्ट में डालता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने आपके लिए हर टॉपिक की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, आप आराम से देख लें। ठीक है फ्रेंड्स दूसरी बात यह है कि जैसे आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हमने एक अच्छा मतलब बेस डेवलप किया सबसे पहले, उसके बाद हमने कितने अच्छे अच्छे टॉपिक्स कंप्लीट किए। जैसे हमने सिंप्लीफिकेशन कवर किया, फिर अप्रॉक्सीमेशन कवर किया, उसके बाद एवरेज पढ़ा, फिर फ्रेंड्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा, फिर पार्टनरशिप पढ़ा। उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा होगा किस तरीके से हमने परसेंटेज पढ़ा। उसके बाद हमने एक DI स्टार्ट किया, क्योंकि फ्रेंड्स आप कहीं भी चले जाइए आपने देखा होगा कि टीचर्स इस सीक्वेंस इस ऑर्गेनाइज्ड वे में जनरली नहीं बता पाते। वो चाहते तो हैं लेकिन एक तरीके से डिलीवर भी नहीं कर पाते। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आप देख रहे होंगे किस प्रकार मैं आपके साथ फ्रेंड्स DI भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, कंटिन्यूस DI के भी लेक्चर्स लेके आ रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए फ्रेंड्स कारण यह है कि मैं अपना सारा काम खुद करता हूँ, मतलब ये नहीं है कि मेरे पास एक सपोर्ट स्टाफ है। तो उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं अपना काम खुद करके आपको सारी चीज़ें, मान लीजिए DI भी आपको करके देता हूँ, तो फ्रेंड्स उससे एक बेटर आउटपुट आप ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप कोशिश कर सकते हैं और अच्छे से अपना बेस डेवलप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, विश्वास मानिए आपको एक सर्टेन लेवल के बाद आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ये चीज़ समझें। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स आज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। देखिए आज क्या पढ़ेंगे हम फ्रेंड्स, डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, डिस्काउंट फ्रेंड्स आपने मार्केट में देखा होगा, खूब देखा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपसे थोड़ा सा इसका बेस बता दूं कहाँ से ये निकलता है, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स आपने ग्राफिकल जो मैंने आपको बताया था रिप्रेजेंटेशन, वो तो आपने सीखा ही होगा, है कि नहीं। मतलब ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, ये मार्क प्राइस, है कि नहीं। आप फ्रेंड्स ये जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस जब हम जाते हैं तो हम क्या करते थे फ्रेंड्स, या तो हम प्रॉफिट परसेंट के बारे में पढ़ते थे, है कि नहीं, या तो लॉस परसेंट के बारे में पढ़ते थे। और फ्रेंड्स जब हम मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस आते थे तो हम क्या डिस्काउंट के बारे में पढ़ते थे। ठीक है फ्रेंड्स, डिस्काउंट परसेंट के। तो आज फ्रेंड्स हम होलसेल जो सीखेंगे वो डिस्काउंट परसेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी बात फ्रेंड्स ये क्या होता था, कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस तक जाने के लिए इसको क्या बोलते थे, मार्कअप बोलते थे। ठीक है फ्रेंड्स, मार्कअप हो गया। अब फ्रेंड्स जाहिर सी बात है कि जब ये हम पढ़ लेते थे तो इसके बाद कुछ फॉर्मूलेज भी इसमें यूज होते हैं, वो भी हम सीखेंगे। देखिए फॉर्मूलेज क्या होते थे, मान लीजिए हम डिस्काउंट परसेंट की बात करें। ठीक है फ्रेंड, डिस्काउंट परसेंट की बात करें तो ये क्या डिस्काउंट बाय कितना होता है। देखिए आप गौर करिए, डिस्काउंट मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखिए जब कॉस्ट प्राइस पे सबसे पहले दुकानदार कीमत बढ़ा के लगाते हैं, उसके बाद जब आप कहेंगे या तो वो खुद दे दें डिस्काउंट, तो डिस्काउंट देंगे तो उसके बाद ही तो सेलिंग प्राइस आता है जिस दाम पे वो आपको बेचते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया डिस्काउंट परसेंट। अब फ्रेंड्स देखिए एक वर्ड होता था कमीशन, ठीक है फ्रेंड्स, कमीशन भी आपने फ्रेंड्स देखिए जब मैंने आपके साथ कवर किया था तो कमीशन भी बताया था। तो कमीशन क्या होता है, कमीशन किस पे, कमीशन सेलिंग प्राइस पे फाइंड किया जाता था। आप गौर करिए जैसे कोई दुकान, मतलब ये सब प्रैक्टिकल में आपको एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूँ फ्रेंड्स कि कमीशन आप कैसे आंक सकते हैं। कमीशन गौर करिए, किसी दुकानदार या कोई भी मतलब कंपनी है बड़ी, वो क्या कहती है कि आप मेरे इतने प्रोडक्ट बेचिए तब मैं आपको कमीशन दूंगा। यही सिंपल लॉजिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कमीशन हमेशा सेलिंग प्राइस पे आता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, आप प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना जानते हैं फ्रेंड्स कि प्रॉफिट एंड लॉस किस पे, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे फाइंड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई एनालिसिस। दूसरी बात फ्रेंड्स एक जो और फॉर्मूला होता है इसमें यूज होता है डिस्काउंट में, वो मैं आपको बताता हूँ। उस पर बेस्ड अभी प्रॉब्लम मैं आपको करवाऊंगा एक मतलब सर्टेन लेवल आपका डेवलप करने के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या होता है, कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए मार्क प्राइस डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। ठीक है फ्रेंड्स,
ये फार्मूला भी इसी से निकल के आप खुद देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कोई इसमें मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट भी इसको याद करके कर सकते हैं। अभी मैं जब प्रॉब्लम्स कराऊंगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, है कि नहीं। मैं आपको पहले ही इतने प्रॉब्लम उस पर करवा चुका हूँ कि ये आपको कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। फ्रेंड्स इस पे भी हमने क्वेश्चंस देख लिए हैं। ठीक है, आज हम सीखेंगे इस पे और इस पे। लेकिन फ्रेंड्स सबसे पहले हमें ये भी जानना है कि डिस्काउंट पढ़ेंगे तो डिस्काउंट होते कैसे हैं, ये भी तो जानना जरूरी है कि नहीं। तो डिस्काउंट देखिए होते कैसे हैं फ्रेंड्स। देखिए एक तो नॉर्मल डिस्काउंट होता है, नॉर्मल डिस्काउंट सबसे पहले लिखिए नॉर्मल डिस्काउंट। नॉर्मल डिस्काउंट में होता क्या है फ्रेंड्स, आप गौर करिए। नॉर्मल डिस्काउंट में क्या होता है, मान लीजिए फ्रेंड्स किसी चीज का एमआरपी हमारे सामने 100 रुपीज़ दे रखा है। ठीक है, 100 रुपीज़ दे रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद फ्रेंड्स हम करते क्या थे, मान लीजिए किसी दुकानदार के पास गए, या दुकानदार नहीं, हमको जाते ही कहा साहब ये आपके लिए इस पे 50% की छूट है। ठीक है, उसने तुरंत आपके जाते ही आपको देखा तो उसने 50% की छूट दे दी। तो फ्रेंड सामान कितने का आपको मिला, वहाँ सामान तो आपको 50 रुपए का मिला। हाँ अच्छा, ये हो गया फ्रेंड्स, इसको हम नॉर्मल डिस्काउंट बोलते हैं। आपने देखा सिंपल मार्क प्राइस था, उस पर एक हमें डिस्काउंट मिल गया। अब फ्रेंड्स एक तो होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट। अब फ्रेंड्स सक्सेसिव डिस्काउंट में क्या होता है, मान लीजिए एक दुकानदार है, वो 10 साल पहले कुछ 1000 जीन्स ले आया। ठीक है फ्रेंड्स, उसने किया क्या, बेचा, 10 साल तक उसको खूब बेचा। और फ्रेंड्स सारी जीन्सें उसकी नहीं बिकी। तो उसने किया क्या, उसने थोड़ा सा माइंड अच्छा लगाया, उसने कहा यार सब लोग डिस्काउंट तो सभी लोग देते हैं, मैं सक्सेसिव डिस्काउंट दूंगा। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब मान लीजिए कोई दुकानदार 20% दे रहा था, उसने 10 साल तक दिया, उसने कहा नहीं ऐसे नहीं, अब मैं इस पे 30% और डिस्काउंट दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स लोगों को क्या होता है, एक साइकोलॉजी बता रहा हूं मैं आपको। लोग सोचते हैं कि ओवरऑल जो डिस्काउंट हो गया वो 50% का हो गया, है कि नहीं। एक थिंकिंग आ जाती है ना, 20% प्लस 30% का डिस्काउंट मिल गया हमको, लेकिन ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। वो होता क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ, आप खुद देखिएगा इसका एनालिसिस करके कि इसके थ्रू कैसे मतलब आपके साथ एक तरीके से, चाहे चीटिंग कह लीजिए या मान लीजिए जो भी उसको आप समझें। ठीक है, वो क्या होता है देखिए, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का एमआरपी जो है फ्रेंड्स वो 100 रुपीज़ है। ठीक है, एमआरपी 100 रुपीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए उसके बाद वो करता क्या है, सबसे पहले मान लीजिए सक्सेसिव डिस्काउंट में वो 10 साल तक 20% देता रहा, तो उसने 20% डिस्काउंट दे दिया। तो फ्रेंड्स ये कितना हो गया, 80 हो गया, है कि नहीं। आप गौर करिए 100 में से 20% का डिस्काउंट मिला तो 80 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद फ्रेंड्स क्या किया, उसको थोड़ा सा और नॉलेज बढ़ी, उसने 30% फिर डिस्काउंट दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, आप कितना निकल जाएगा, आप गौर करिए, इसका करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ 56 आ जाएगा, है कि नहीं। ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए आप गौर करिए, यहाँ से आप जोड़ के क्या चल रहे थे, 50% जोड़ के चल रहे थे, है कि नहीं। लेकिन ये 50% नहीं है, ये आप ऐसे ही कर लीजिएगा, लेकिन जब जहाँ पे लिखिएगा आप ये मतलब इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं लिखिएगा कि 50% हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब फ्रेंड्स आप यहाँ से कंपेयर करिए कितना हुआ, देखिए ये ओवरऑल 44% का डिस्काउंट हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो आपने देख लिया सक्सेसिव डिस्काउंट, इसको हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव। मतलब 20% पे फिर बाद में जितनी वैल्यू आई उस पर 30% और मिला, मतलब इनिशियल बेस जो हमारा था वो 100 का था। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब हमने क्या किया, उसी पे पहले 20% लगा दिया, फिर 30% लगा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, आपने एक टर्म और सुनी होगी फ्रेंड्स, देखिए ईवी के थ्रू मैं बता रहा हूँ, जैसे फ्लैट 50%, फ्लैट 60%, ऐसे सुना होगा। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे करके फ्रेंड्स जैसे जैसे कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते जाएंगे आपको ऑटोमेटिक चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, फिलहाल आप इतना समझ के रखिए, कारण ये है कि ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपके साथ जब मोस्ट प्रॉब्ली इसके बाद मैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट आपके साथ स्टार्ट करूंगा, तो फ्रेंड्स उसके बाद मैं आपके साथ सक्सेसिव इक्विवेलेंट सब चीज़ फ्रेंड्स पूरा अच्छे से आपको समझा दूंगा एक सेपरेट लेक्चर लेके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है आपका बेस डेवलप करने के। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एमआरपी दिया हुआ है हमें,
डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, सक्सेसिव डिस्काउंट बता रहा है वो हमको कि सक्सेसिव डिस्काउंट है। और फ्रेंड्स 12 1/2% है सक्सेसिव डिस्काउंट पहला, एक 10% है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बता ही दिया था फ्रेंड्स इस जगह जो कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैं इसको इंटर रिलेट करना आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए आप डिस्काउंट परसेंट जो फाइंड करते थे वो क्या करते थे, डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इंटू 100 करते थे। फॉर्मूले के थ्रू आपने इतना सीखा, ठीक है कोई बात नहीं, यहीं पे छोड़ दीजिए इसको। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्या है, मान लीजिए ये आपके सामने फ्रेंड्स, जब मैं आपको स्टैंडर्ड परसेंटेज पढ़ा रहा था तो मैंने इसकी वैल्यू कितना 1/8 बताई थी, है कि नहीं, और 10% की वैल्यू फ्रेंड्स 1/10 बताई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स इस फॉर्मूले से आप एक चीज़ गौर कर सकते हैं कि अगर ये डिस्काउंट परसेंट है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये मार्क प्राइस होगा। आप गौर करिए, ये मार्क प्राइस होगा और ये क्या होगा, ये डिस्काउंट होगा, है कि नहीं। सेम ये मार्क प्राइस होगा और ये कितना होगा, ये डिस्काउंट होगा। मतलब इसको रीड कैसे करते हैं, देखिए 8 पे 1 का डिस्काउंट दे रहा है वो, 10 पे 1 का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है इसको रीड करने का तरीका। अब देखिए फ्रेंड्स, आपने सेम एज इट इज जो देखा था वो प्रॉफिट एंड लॉस में देखा था। हम प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट के लिए क्या करते थे, वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, मतलब प्रॉफिट पे इतना, मतलब जैसे मान लीजिए 1/10 था तो हम क्या पढ़ते थे, 10 पे 1 का प्रॉफिट मिलता था, या मान लीजिए 8 पे 1 का लॉस मिलता था, हम प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू ये समझते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया फ्रेंड्स आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का तरीका, प्लस ऐसे टर्म्स को परसेंटेज वाली जितनी भी टर्म्स होती है फ्रेंड्स उसको कन्वर्ट करने का तरीका। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन में ऐसे प्रोसीड करेंगे फ्रेंड्स, मान लीजिए देखिए ये सेलिंग प्राइस है, ये मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस है। ठीक है फ्रेंड्स, MRP लिख लीजिए, ठीक है, मार्क प्राइस है। अब फ्रेंड्स आपने ये वाला तरीका तो देखा था, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। ठीक है, तो आप क्या जानते थे कि यहाँ से यहाँ तक आने में डिस्काउंट का यूज़ होता था, है कि नहीं, डिस्काउंट यूज़ करते थे हम। ठीक है, तो इससे आप ये समझ सकते हैं। आप देखिए फ्रेंड्स ऐसे कैसे करेंगे, इसमें कैसे करेंगे, इस प्रॉब्लम में मैं आपको बताता हूँ। देखिए मान लीजिए मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस आपको बताया ना, मार्क प्राइस देखिए यहाँ 8 है, 8 पे कितना, 1 डिस्काउंट, तो मतलब ये 7 हो गया सेलिंग प्राइस। सेम एज इट इज़ मार्क प्राइस 10 का है, ठीक है, 10 पे 1 डिस्काउंट, तो ये कितना हो गया, 9 हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए हमको कह क्या रहा है वो कि सक्सेसिव डिस्काउंट है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, 8 दाम 80 हो गया, 7 नहीं है 63 हो गया, है कि नहीं फ्रेंड्स। और हमें फ्रेंड्स SP तो हमसे पूछ रहा है सेलिंग प्राइस, और मार्क प्राइस हमको 8000 दे रखा है, तो 80 से 8000 बनाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, इंटू 100 करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 8000, है कि नहीं। और फ्रेंड्स सेम एज इट इज़ अगर इसको हम 100 कर देंगे तो हम सेलिंग प्राइस पा जाएंगे, तो ये कितना होगा 6300 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यही फ्रेंड्स इसका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कितना इजीली हमने कन्वर्ट कर लिया। पहले हमने देखिए मार्क प्राइस लिखा, मार्क प्राइस पे 1 का डिस्काउंट मिल रहा है, हमने 1 का डिस्काउंट करके 7 कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इंटर रिलेट करके बहुत इजीली समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे हम। उसमें फ्रेंड्स देखिए मार्क प्राइस दिया हुआ था, यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे रखा है, कोई बात नहीं, हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स अब फॉर्मूला तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में बता चुका हूँ। फ्रेंड्स देखिए इसकी वैल्यू हम क्या करते थे, 12 1/2% स्टैंडर्ड परसेंटेज के थ्रू हम जानते थे कि 1/8 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मार्क प्राइस होता है और इस पे मिलने वाला डिस्काउंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी हम समझ गए थे लास्ट वाले क्वेश्चन से। अब फ्रेंड्स 10% इक्वल्स टू कितना होता था, देखिए 1/10 लिखते थे। सेम वही, ये मार्क प्राइस हो गया, ये इस पे मिलने वाला डिस्काउंट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, डिस्काउंट हो गया। अब फ्रेंड्स उसके बाद देखिए क्या होता था, उसके बाद फ्रेंड्स ये 11 1/9% मान लीजिए दिया हुआ है, तो ये कितना 1/9 होता था। सेम एज इट इज़ ये मार्क प्राइस हो गया, ये इस पे मिलने वाला डिस्काउंट हो गया। और इसको हम रीड कैसे करते थे कि देखिए 8 पे 1 का डिस्काउंट हुआ, 10 पे 1 का डिस्काउंट हुआ और 9 पे 1 का डिस्काउंट हुआ। अब फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये मार्क प्राइस हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले इस वाले को देखते हैं। देखिए मार्क प्राइस मतलब क्या है, 8 पे 1 का डिस्काउंट है मतलब ये 7 हो गया, 10 पे 1 का डिस्काउंट है मतलब ये 10 हो गया, मार्क प्राइस 10 हो गया और डिस्काउंट 1 9 हो गया। फ्रेंड्स सेम एज इट इज़ देखिए ये 9 है, इस पे 1 का डिस्काउंट दे दिया तो ये 8 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्या करेंगे, मान लीजिए ये देखिए ये से ये कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, तो ये बचा कितना फ्रेंड्स 7/10 आ गया। अब फ्रेंड्स सेलिंग प्राइस हो कितना रहा है, देखिए सेलिंग प्राइस हो कितना रहा है
49,070 हो रहा है कि नहीं, ये हो रहा है। अब फ्रेंड्स ये हो कैसे रहा है ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कैसे आएगा देखिए, इंटू 7010 जब इससे करेंगे अगर हम इतना, तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमको निकालना क्या था, मार्क प्राइस हमको निकालना था, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, हम इसमें सेम इसी चीज़ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देखिए 70100, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल भी हमको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, अब इसके बाद मैं आपसे एक और ज़रूरी कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा। जैसे आपने दुकानों पे देखा होगा फ्रेंड्स, दुकानदार अक्सर कहते हैं कि 2 के साथ 1 फ्री, 3 के साथ 1 फ्री, 4 के साथ 1 फ्री, है कि नहीं, 4 के साथ 2 फ्री, 4 के साथ 3 फ्री, 5 के साथ 3 फ्री, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे आपने सुना होगा, कई बार देखा भी होगा दुकानों में, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ इसका भी कॉन्सेप्ट देखते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जो अभी मैंने लास्ट में प्रॉब्लम लिए प्लस ये वाले, तो उसके बाद फ्रेंड्स हम इस पर देखेंगे कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम फॉर्म होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं थोड़ा सा इस पे बेस्ड डायरेक्ट प्रॉब्लम्स देखते हैं सबसे पहले, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इस पे क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं वो सबसे पहले हम सीखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मान लीजिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन लिख लीजिए। मान लीजिए कोई आपसे कहे बाय 5 एंड गेट 4 फ्री, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, एंड गेट 4 फ्री, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। और उसके बाद डिस्काउंट परसेंट आपसे पूछे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें आप क्या करेंगे देखिए फ्रेंड्स, अब आप एक चीज़ गौर करिए, इंटर रिलेट करना। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा इंटर रिलेट। देखिए मान लीजिए कॉस्ट प्राइस था, हम जो इस मेथड से सीखते थे वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। आप यहाँ से गौर करिए कि जब फ्रेंड्स यहाँ से कुछ मार्कअप होता था, सही से समझिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से कुछ मार्कअप होता था, मार्कअप, ठीक है, फिर यहाँ से डिस्काउंट होता था, तब सेलिंग प्राइस आता था, ठीक है फ्रेंड्स, ये आप समझ सकते हैं, ये डिस्काउंट होता था, डिस्काउंट, और ये फ्रेंड्स प्रॉफिट लॉस होता था, है कि नहीं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा, बाय 5 गेट 4 फ्री, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप फ्रेंड्स एक चीज़ गौर कर सकते हैं कि मार्कअप उसने कितने का किया होगा, मार्क प्राइस उसने कितने का लगाया होगा, आप गौर करिए। मान लीजिए फ्रेंड्स, इसको देख के आप क्या समझ सकते हैं, ये चीज़ थोड़ा सा आप अच्छे से एनालिसिस एक बार करने की कोशिश करिए फ्रेंड्स, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स। मान लीजिए बाय 5 4 फ्री दे रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, मतलब बाय 5 इसके पास टोटल थोड़ी देर के लिए मानिए कि मान लीजिए 90 आइटम है, या मान लीजिए 9 आइटम है, ठीक है फ्रेंड्स। वो क्या कह रहा है कि आप 5 खरीदें, 5 मतलब सेल करें या खरीदें, जो भी हो, ठीक है फ्रेंड्स, और 4 वो आपको फ्री दे रहा है, 4 फ्री दे रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स वो एमआरपी आपके पास कितना सेट करेगा कि उसको प्रॉफिट होगा फ्रेंड्स, जब अगर यहाँ पे वो 9 रखेगा तभी तो वो आपको 5 बेच के 4 आपको फ्री देगा। आप गौर करिए, इससे ये चीज़ समझ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा, मान लीजिए फ्रेंड्स आप थोड़ी देर के लिए एमआरपी लिख लीजिए। एमआरपी फ्रेंड्स मानिए कि वो 90 की लगाता था, ठीक है, 90 की, मान लीजिए एक का वो प्राइस 1 आइटम 1 आर्टिकल वो 10 रुपीज़ का लगाता था, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए उसके बाद करता क्या था फ्रेंड्स, वो सेलिंग प्राइस कितने की रखेगा, जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, ये जो 4 फ्री दे रहा है वो इसीलिए तो दे रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितने की, सेलिंग प्राइस 50 की लगाता था वो, है कि नहीं। अब वो 4 आपको जो फ्री दे रहा था, डिस्काउंट परसेंट यहीं से तो निकलेगा। आप गौर करिए यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे 40 हो गया, ठीक है। और फ्रेंड्स डिस्काउंट परसेंट जो हम कैलकुलेट करते थे वो हम किस पे कैलकुलेट करते थे, आप गौर करिए 40 बाय एमआरपी हो जाएगा, ठीक है, डिस्काउंट बाय एमआरपी, तो एमआरपी कितना 9 हो गया, ये 100 हो गया, 1/9 कितना होता था 11, 1/9% होता था, है कि नहीं। अब इस पे 4 है तो 44 4/9% हो जाएगा, है कि नहीं फ्रेंड्स, ये हो गया। अब फ्रेंड्स इसी पे देखिए एक दूसरा प्रॉब्लम मैं आपके साथ लेके बताता हूँ। मान लीजिए फ्रेंड्स वो ऐसे कह दे क्वेश्चन, बाय 5 एंड गेट 5 फ्री, ठीक है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को देखिए क्या है, इसमें क्या होगा, और वो आपसे डिस्काउंट परसेंट पूछ ले, डिस्काउंट
परसेंट पूछ ले, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए सेम वही 1 आर्टिकल मान लीजिए 10 रुपीज़ का, आपकी कन्वीनियंस के लिए 9/5 से भी हो जाता फ्रेंड्स, 4 हो जाता, 4/9 हो जाता है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लीजिए MRP फ्रेंड्स 100 हो गया, ठीक है, 4 फ्री, मतलब आपको 4 फ्री डिस्काउंट करके दे रहा है, तो ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, सेलिंग प्राइस ये वाली हो जाएगी ना जिसकी आप कीमत दे रहे हैं, इसमें इसकी कीमत दे रहे थे, इसमें इसकी कीमत दे रहे थे, 50 हो गया। अब फ्रेंड्स डिस्काउंट परसेंट वो आपसे पूछा है, डिस्काउंट परसेंट, तो इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए गौर करिए, यहाँ से ये हो गया, ये 50 का डिस्काउंट हो गया, तो 50/MRP 100, ठीक है फ्रेंड्स, 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 50% का डिस्काउंट दे रहा है। आप खुद गौर कर सकते हैं कितना, मतलब इसीलिए मैंने ऐसा प्रॉब्लम लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इस पे एक प्रॉब्लम और फॉर्म होता है, प्रॉब्लम क्या फॉर्म होता है, देखिए क्वेश्चन डालिए फ्रेंड्स। देखिए अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है, तो आपको आगे चल के बहुत इजीली समझ में आता रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, मान लीजिए कहे आपसे बाय 5, ठीक है, एंड गेट 4 फ्री प्लस, ठीक है फ्रेंड्स, 20% डिस्काउंट आपको दे, ठीक है फ्रेंड्स। कोई कंफ्यूजन इसमें, मान लीजिए 20% मोर डिस्काउंट दे आपको, ठीक है, 20% मोर डिस्काउंट, ठीक है, तो फाइंड डिस्काउंट परसेंट, ये आपसे पूछे ओवरऑल कितना डिस्काउंट उसको मिला। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, हमें कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं बिल्कुल भी। मान लीजिए MRP जो था फ्रेंड्स, आप गौर करिए, MRP इस पे 100 का ही मानिए आप, ठीक है, देखिए 100 हमने MRP माना, सेलिंग प्राइस हमने कितनी लगाई फ्रेंड्स, सेलिंग प्राइस गौर करिए, सेलिंग प्राइस कितनी होगी, या मान लीजिए फ्रेंड्स इसको 100 ना मान के आप थोड़ी देर के लिए, आप और ज़्यादा कन्वीनियंट वे में सॉल्व करने के लिए आप इसके थ्रू सॉल्व करिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया MRP, मान लीजिए हम 90 मानते हैं, ठीक है, वही 1 आर्टिकल इक्वल्स टू ₹10, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ये मान के चल रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं फ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए सिर्फ 10 मान लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये 90 हो गया, सेलिंग प्राइस कितना 50 हो गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स वो क्या कर रहा है, 20% मोर डिस्काउंट। अब फ्रेंड्स 20% मोर डिस्काउंट का मतलब जो डिस्काउंट मिलेगा वो इसी पे तो मिलेगा, यहाँ तो हो गया जो होना था, ठीक है। अब इस पे जो 20% का डिस्काउंट जो देगा वो कितना होगा, उसके बाद कितना बचेगा, 40 बचेगा ये, ठीक है फ्रेंड्स। अब वो हमसे डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है, मतलब आप इसको सेलिंग प्राइस 1 मान लीजिए, सेलिंग प्राइस 2 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स जो ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट हमसे वो पूछ रहा है, तो कहाँ से डिस्काउंट आपको मिलेगा, इसी पे तो मिलेगा, इस पे, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया, 50 हो गया, और ये 50/90 हो गया, डिस्काउंट परसेंट यही तो होगा, ठीक है, डिस्काउंट परसेंट ये 50/90 डिस्काउंट बाय MRP इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/9 होता था, कितना 11 1/9%, तो ये कितना हो जाएगा 55 5/9%, है कि नहीं फ्रेंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स, मैं आपके साथ धीरे धीरे करके वर्ड्स प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, तो इसके बाद देखते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्या करे, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। अ शॉपकीपर अलाउज 25% डिस्काउंट ऑन MRP एंड अर्न्स 30% प्रॉफिट, ठीक है फ्रेंड्स। एक शॉपकीपर है फ्रेंड्स, दुकानदार, वो 25% डिस्काउंट देता है ऑन MRP एंड अर्न 30% प्रॉफिट। इफ़ ही गेट ₹90 एज ए प्रॉफिट, अगर वो फ्रेंड्स 90 रुपये एज ए प्रॉफिट कमाता है, फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, तो फ्रेंड्स डिस्काउंट कितना देता है, ठीक है, ये देखना है हमको। तो फ्रेंड्स इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, मान लीजिए आप 25% फ्रेंड्स स्टैंडर्ड परसेंटेज में जब हम पढ़ते तो ये कितना होता था, 1/4 होता था, और डिस्काउंट प्रॉफिट कितना है फ्रेंड्स 30% प्रॉफिट जो था वो कितना था 30% दे रहा है, मतलब वो 3/10 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या डिस्काउंट हो गया, तो ये कितना होगा, ये मार्क प्राइस होगा और ये डिस्काउंट होगा, है कि नहीं। और ये फ्रेंड्स प्रॉफिट परसेंट में क्या होता था, ये क्या होता था कॉस्ट प्राइस होता था, और ये क्या होता था प्रॉफिट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स।
अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको एनालॉजी के थ्रू ये चीज़ समझा दी। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सेम वही कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, या थोड़ा पास पास लिख लीजिए, इतना दूर सही नहीं है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस 10 पे 3 का प्रॉफिट, 10 पे 3 का प्रॉफिट मतलब 13 हो गया। मार्क प्राइस कितना है, 4 पे 1 का डिस्काउंट मतलब 3। अब फ्रेंड्स जब मैंने आपको रेशो पढ़ना सिखाया था तो मैंने क्या बताया था कि जैसे यहाँ 13 लिखा हो तो आप इसको यहाँ कर दीजिए सारी क्वांटिटीज को सॉल्व करने के लिए। ठीक है फ्रेंड, इस 3 को यहाँ लिख दीजिए, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 30 हो गया। ये कितना हो गया, ये गौर करिए, ये 39 हो गया। ठीक है, ये 52 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब प्रॉफिट हमको कितना दे रहा है फ्रेंड्स, प्रॉफिट हमको 90 का प्रॉफिट वो पा रहा है। यहाँ कितना है, 9 यूनिट्स है, और यहाँ कितना है फ्रेंड्स, गौर करिए आप, ये 13 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस 9 से इंटू 10 करेंगे तभी तो ये 90 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा उसको, ₹90 का। और फ्रेंड्स इसमें अगर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आप गौर करिए, तो हमें क्या डिस्काउंट, इनके बीच मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच क्या होता है, डिस्काउंट ही तो होता है कि नहीं। तो इंटू 10 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ₹130। ठीक है फ्रेंड्स, यही आंसर है, और यही डिस्काउंट वो पूछ रहा है, तो हम 130 का डिस्काउंट देंगे तभी उसको 90 का प्रॉफिट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा फ्रेंड्स, एक मतलब सबसे ज़्यादा इन टर्म्स के बीच में एनालिसिस प्लस फ्रेंड्स आपको सॉल्व करने का तरीका। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 मेथड से बताऊंगा, एक तो वो जिससे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, प्लस एक जो डायरेक्ट रिलेशन हमको बताता था, जो हमने फार्मूला स्टार्टिंग में सीखा था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स एट सच अ प्राइस दैट ऑफ द अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 12.5%। ठीक है फ्रेंड्स, एक शॉपकीपर है फ्रेंड्स, वो ऐसे मार करता है अपने सामान को कि वो डिस्काउंट भी देना चाहता है 12.5% ऑन मार्क प्राइस, एंड ही अर्न्स अ प्रॉफिट, अब वो 20% प्रॉफिट भी कमाना चाहता है। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस फ्रेंड्स आर्टिकल का ₹1400, देन फाइंड MRP। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हम इसमें क्या करेंगे, मेथड 1 के थ्रू, मेथड 1 के थ्रू हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, देखिए जैसे मान लीजिए आप सबसे पहले परसेंटेज देखिए, डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट में क्या होता था, कितना है, 12.5%। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ये 1/8 हो गया, और 8 क्या है फ्रेंड्स, ये मार्क प्राइस हो गया, और ये डिस्काउंट हो गया, और उसके ये क्या है फ्रेंड्स, देखिए प्रॉफिट कितना है, 20% हो गया, 1/5 हो गया, ये कितना है, ये कॉस्ट प्राइस हुआ करता था, ये इतने का प्रॉफिट हुआ करता था। तो ये तो आप इससे सीख सकते हैं। अब फ्रेंड्स मेथड 1 में क्या होता है, देखिए कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, है कि नहीं, मार्क प्राइस। तो फ्रेंड्स आपने देखा प्रॉफिट परसेंट कितने का था, 5 का था, मतलब कॉस्ट प्राइस 5 थी तो 6 कितना था, अरे ये सॉरी, सेलिंग प्राइस कितना था, 6 हो जाता था, और मार्क प्राइस कितना था फ्रेंड्स, देखिए 8 था तो 7 हो जाता था। अब फ्रेंड्स जब मैंने आपको रेशो पढ़ाया था तो ये बताया था कि इस 6 को अगर यहाँ रख दें और इस 7 को अगर यहाँ रख दें तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये 7 × 5 = 35 हो गया, 7 × 6 = 42 हो गया, 6 × 8 = 48 हो गया। ठीक है, और वो हमसे फ्रेंड्स क्या मार्क प्राइस पूछ रहा है, और कॉस्ट प्राइस हमको दिया है फ्रेंड्स ₹1400। आप गौर करिए, ₹1400 हमको कॉस्ट प्राइस दिया है, तो अगर हम इसमें से इंटू 40 कर देंगे फ्रेंड्स तभी तो हम ये पाएंगे। आप गौर करिए, और फ्रेंड्स आंसर पाने के लिए मार्क प्राइस अगर हमें इसमें इंटू 40 करना पड़ेगा तभी हमारा आंसर आएगा। तो कितना हो जाएगा, ₹0, 4 8 32 हो गया, 4 चौक 16, 3 19 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया, और यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हुआ। अब इसके बाद फ्रेंड्स देखिए जो डायरेक्ट रिलेशन हम करते थे उससे कैसे मेथड आएगा, देखिए मेथड 2 कर लीजिए आप। मेथड 2 में क्या होता था, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, अरे कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये, और फ्रेंड्स इसमें हम करते कैसे थे, देखिए कॉस्ट प्राइस हम ऐसे लिखते थे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और मार्क प्राइस क्या लिखते थे, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट लिखते थे हम। तो हम इससे क्या, स्टैंडर्ड परसेंटेज से हम क्या जानते हैं फ्रेंड्स कि 100% = 1 होता है, तो 1 - 1/8 कर देंगे इसको, और इसको फ्रेंड्स 1 + 1/5 कर देंगे, है कि नहीं। तो ये कितना 7/8 हो जाएगा, ये 6/5 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये कितना होगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई,
7 5 35, 8 6 48। आपने देखा फ्रेंड्स डायरेक्ट रिलेशन है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में, बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं हमको। हम यहाँ से क्या है, कॉस्ट प्राइस हमको दे रखा है ₹1400, तो ₹1400 आता कैसे था, जब इसमें से ये आएगा कैसे, अगर इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा, तो कितना आएगा इंटू 40 आ जाएगा, और सेम यही इंटू 40 इधर कर देंगे फ्रेंड्स, तो ये क्या आ जाएगा, हमसे जो चीज़ पूछी है मार्क प्राइस हमसे पूछी है, तो ये फ्रेंड्स कितना आ रहा था 1920। ठीक है फ्रेंड्स, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले हम रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर गिव्स 3 आर्टिकल फ्री एट 5 आर्टिकल। फ्रेंड्स 5 आर्टिकल जब कोई खरीदता है तो उसको एक शॉपकीपर फ्रेंड्स 3 आर्टिकल फ्री देता है। ही ऑल्सो अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20%। फ्रेंड्स वो 20% का डिस्काउंट भी देता है। ठीक है फ्रेंड्स, ईच एंड स्टिल अर्न 25%, और उसके बाद वो फ्रेंड्स 25% प्रॉफिट भी कमाता है। फाइंड रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हम क्या करेंगे, डिस्काउंट कितने का है फ्रेंड्स, देखिए डिस्काउंट परसेंट है 20%। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब 1/5 का डिस्काउंट है, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो 5 है फ्रेंड्स ये मार्क प्राइस है और ये डिस्काउंट उसको मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। और प्रॉफिट कितने का है फ्रेंड्स, प्रॉफिट परसेंट देखिए 25% का है, मतलब 1/4। ये क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है और ये प्रॉफिट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसको हम प्रॉब्लम में कैसे करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्टिंग में देखते हैं, शॉपकीपर गिव्स 3 आर्टिकल फ्री ऑफ 5 आर्टिकल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप गौर कर सकते हैं कि एमआरपी उसने जो मार्क किया रहा होगा फ्रेंड्स वो 10 के रिस्पेक्ट मतलब 80 रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मान लीजिए एमआरपी हम लेते हैं 80। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे, मान लीजिए 1 आर्टिकल इक्वल्स टू 10 रुपीज़ आप ले लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। और फ्रेंड्स 80 ये दोनों ऐड करके मैंने आपको पहले ही बताया था। और फ्रेंड्स वो डिस्काउंट की देखिए, सेलिंग प्राइस वो कितना मार्क करता है, सेलिंग प्राइस जाहिर सी बात है फ्रेंड्स वो 50 मार्क करेगा क्योंकि जितना वो बेच रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और फ्रेंड्स इस 50 पे एडिशनल डिस्काउंट वो कितने का दे रहा है, 20% का। ठीक है फ्रेंड्स, माइनस 20%, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, आप गौर करिए 40 हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए ये 40 हो गया। अब यहाँ से हम किस में रिलेशन डेवलप कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में अगर हम रिलेशन डेवलप करेंगे तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस अगर 4 का होगा तो सेलिंग प्राइस 5 हो जाएगा। यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारे सामने कितना है, 40 दे रखा है। ठीक है, आप गौर करिए, अगर इसमें इंटू 80 कर दें हम, इंटू 8, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 40 आ जाएगा। और फ्रेंड्स हमें यहाँ से मिल के आ जाएगा, हमें यहाँ से कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। कैसे, अगर हम इसे 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ये कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अब हम एक रिलेशन और जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा रिलेशन, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में मान लीजिए हमको रिलेशन चाहिए, है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का हमसे रेशो पूछा है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 32 आ गया, मार्क प्राइस हमें कितना 80 हम मान के सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 16 दूना 32, 16 पंचे 80, है कि नहीं, ये हमारे पास रिलेशन आ गया। और फ्रेंड्स यही इसका आंसर हो गया। अब आपके समझ में आ गया फ्रेंड्स, ये तो डायरेक्ट हमने यही माना था ना, तो वही हमने यहाँ लिख दिया और कॉस्ट प्राइस हमने यहाँ से निकाल लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब फ्रेंड्स देखिए इसके बाद इसको हम जानते हैं, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के रेशो फ्रेंड्स हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए कैसे आएगा, आप देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम करते क्या हैं, सबसे पहले मेथड 2 डाल लीजिए। मेथड 2 में क्या करते थे फ्रेंड्स, आप बहुत इजीली समझ सकते हैं, इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, कंफ्यूजन क्यों नहीं करने की जरूरत, तो मैं बताता हूँ। देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे इसको लिख दें कॉस्ट प्राइस सेल मार्क प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, जो स्टार्टिंग में हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, कॉस्ट प्राइस में हम क्या पढ़ते थे फ्रेंड्स, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और मार्क प्राइस में क्या पढ़ते थे, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यही पढ़ते थे, है कि नहीं, आप खुद जानते हैं इस चीज़ को अच्छे से। अब फ्रेंड्स उसके बाद देखिए क्या करते थे हम, मान लीजिए ये 100 है, ठीक है, और हमको प्रॉफिट देखिए डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 20 का दे रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये मार्क प्राइस कितना, ये 25 का प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आप गौर करिए, ये हो जाएगा फ्रेंड्स 125, है कि नहीं।
आप गौर करने की कोशिश करिए, यही होगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम एक चीज़ और जानते हैं, क्या? देखिए कि फ्रेंड्स जैसे हम सॉल्व करते थे, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, तो डिस्काउंट देने के बाद फ्रेंड्स देखिए क्या आ रहा था, मतलब सेलिंग प्राइस आपके पास आ रही थी इससे जब इसको माइनस कर रहे थे, और फ्रेंड्स डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं? 20, मतलब 1/5, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप फ्रेंड्स इसमें 8 डिवाइड कर दें और इसमें 5 डिवाइड कर दें, ठीक है, तो आपका क्या होगा? देखिए 8 धाम 80 हो जाएगा, 5 दूनाई 10, 5 50 25, 5 दूनाई 10, 5 50 25, ठीक है फ्रेंड्स, ये आंसर हो जाएगा आपका। अब फ्रेंड्स लेकिन आपके सामने एक क्वेश्चन तो बहुत बड़ा आ गया। क्वेश्चन क्या आ गया? देखिए क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि आप कितने का सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस किस पे ले रहे हैं, ठीक है। कारण यह है कि आपको कंफ्यूजन इसी वजह से हो रही होगी, मैं जानता हूं। देखिए मान लीजिए ये जो 8 आया ये आपको कंफ्यूज कर रहा होगा और ये 5 कंफ्यूज कर रहा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे आ गया। फ्रेंड्स आप गौर करिए कि वो जब 8 प्रोडक्ट्स को मार करता है, ठीक है फ्रेंड्स, तभी तो वो डिस्काउंट देता है कि नहीं। और फ्रेंड्स वो आपको बेचता कितना है, आप गौर करिए, बेचता 5 प्रोडक्ट है, तभी तो आपको 3 प्रोडक्ट फ्री देता है कि नहीं। तो ये फ्रेंड्स ऐसे हो, मतलब इसको डिवाइड कर देंगे तो इजीली आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब ये 80% हो जाता था, 20% घटा के तो 80 हो गए, 80 डिवाइडेड बाय 8 कर दिया तो आपने पर यूनिट की कॉस्ट एक तरीके से निकालने की कोशिश की, 10 आ गई, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स सेम एज इट इज़ यहाँ कर दिए तो आपका मतलब इसका रेशो आ गया कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सिर्फ मैंने इसलिए लिया है, वैसे तो पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया है, कि अगर आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो रही सेकंड वाले मेथड में, इसलिए आपको लिया गया समझाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्या है, मान लीजिए बाय करता है वो 15 आर्टिकल्स गेट 1 फ्री, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ से मार्क प्राइस फ्रेंड्स सिंपली मार्क कर सकते हैं कि कितना होगा। वो 16 का आपसे मार्क प्राइस लगा रहा होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है फ्रेंड्स। और सेलिंग प्राइस कितने का ले रहा होगा फ्रेंड्स? सेलिंग प्राइस 15 का ले रहा होगा, क्यों? तभी तो एक आपको फ्री दे रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करता है वो, मैं आपको कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में फ्रेंड्स एक डायरेक्ट रिलेशन बताया था, 100 माइनस डिस्काउंट % होता था और ये 100 प्लस प्रॉफिट % हो जाता था, है कि नहीं? यही तो होता था। अब फ्रेंड्स देखिए उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद मान लीजिए इसमें 100 माइनस डिस्काउंट किया तो ये 96 हो गया, और ये 100 प्लस प्रॉफिट किया तो 135 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको क्या करते थे फ्रेंड्स, 96 को 16 से मार्क प्राइस जितना होता था उससे डिवाइड कर दिए और इसको सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कितना हो गया, देखिए 16 छक्का 96 हो गया, 15 नहीं हम 135, ये 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है फ्रेंड्स। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो फ्रेंड्स 2/3 आ गया, सेम एज इट इज फ्रेंड्स लास्ट वाले क्वेश्चन में था, लेकिन वहाँ आपको कंफ्यूजन इस वाले टर्म में हो रही थी, इसीलिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ लिख के बता दिया। ये दोनों टर्म्स आई कहाँ से, आप खुद गौर कर सकते हैं फ्रेंड्स कि मार्क प्राइस था और ये क्या था फ्रेंड्स, ये सेलिंग प्राइस था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स आज का लेक्चर, और फ्रेंड्स इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस खत्म होता है, और फ्रेंड्स इसके बाद जो भी नेक्स्ट क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस होते रहेंगे क्वेश्चन पेपर्स में फ्रेंड्स, मैं वो आपके साथ सॉल्व करवाता रहूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। और लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और कोशिश करें कि ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।